रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। आलोक तिवारी की देखिए पहली खबर। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देशन में कार्यालय में चला स्वच्छता अभियान। अधिकारियों ने श्रमदान करते हुए प्रांगण की साफ सफाई की, लोगों को अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश देकर जागरूक किया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए आलोक तिवारी की। एसपी अंकित मित्तल के निर्देश में परिवार परामर्श केंद्र में 2 जोड़े एक साथ रहने को हुए राजी। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की उपस्थिति में परामर्शदाताओं ने बिछड़े हुए जोड़े को समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मऊ में उपचुनाव को लेकर जनसभा के लिए आजमगढ़ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोश के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2027 में होने वाले प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आम जनमानस ने भाजपा की सरकार बनाने के लिए मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि साइकिल पंक्चर थी और जनता फिर से पंक्चर करने का काम करेगी। उन्होंने सपा को अस्त होता हुआ सूरज बताया। ये शंखनाद है, ये 2024 का भी है, 27 का भी है, और जो जनमानस की आवाज है भाजपा के पक्ष में है, कमल के पक्ष में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि घोसी में कमल खिलेगा। साइकिल पंचर थी, पंचर करने का काम फिर से जनता करेगी और सपा अस्त होता हुआ सूर्य। अफसार अली की देखिए अगली खबर। राष्ट्रीय टंडन सेवा केंद्र अनाम स्नेह परिवार की महिलाओं ने 1100 राखी बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए सीआरपीएफ कमांडेंट मनोज कुमार को भेंट किया। अनाम स्नेह परिवार की महिलाओं ने सावन महोत्सव रक्षा और रक्षाबंधन गीत गाकर हंसी और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद और समाज सेवक मौजूद रहे। शाहजहांपुर के मिर्जापुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कूलर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। विकास भवन सभागार में विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीएम नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के अलावा मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा के निर्देश में गोंडा लखनऊ मार्ग पर घूम रहे निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। दिन भर चले इस अभियान के दौरान मुख्य मार्ग और आसपास 5 किलोमीटर की रेंज में 34 निराश्रित गोवंशों को पकड़ा गया। इन्हें चिन्हित गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित किया गया। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद के दलपतपुर रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर मोबाइल फोन चोरी होने की तहरीर पर पुलिस को दी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही करने का विरोध किया। पुलिस ने एक चोर को हिरासत में लिया, बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। सर मैं कल रात में यहाँ पे आया था 12:30 बजे में। उसके बाद में जो है हम लोग अपना बैठ के विश्राम करने लगे। उसके बाद बोले सारे जो हमारे कुछ पीछे रह गए थे। उसके बाद से जो है ये एक भूला जो है वहाँ पे घूम रहा था, तो बार बार हमारे बैग की तरफ आ रहा था। तो हमारे लोग भोलों ने कहा कि आप हटो, यहाँ पे जो है अलग चले जाओ, ये नशे में था। उसके बावजूद में इसे जो है हमने 2-2:30 बजे तक से देखते रहे। उसके बाद से मैंने पुलिस वालों को रात में जाके बोला, वो लोग आए, अपना दे दा के चले गए। और उसके बाद में हमारी सुबह आँख खुलती है 6 बजे, मैं सोया था, 6 बजे उठा तो हमारा ये भोला आया, बोला हमारा मोबाइल नहीं गायब हो गया, तुम देखा? मैंने कहा यहाँ लगा हुआ है, देखो, वहाँ नहीं था। उसके बाद में थोड़ी जैसे उठा तो मैं अपना मोबाइल चेक किया तो मेरा मोबाइल भी गायब था। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान दिल्ली में हुई मौत। बता दें 23 अगस्त को बुलेरो की टक्कर से घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए युवक को पहले बिजनौर रेफर किया गया, फिर मेरठ और नोएडा जैसी जगहों पर उपचार के बाद दिल्ली में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। अब इलाज चल रहा था दिल्ली, पहले कोसमोड चला, कोसमोड से मेरठ गए, मेरठ रेफर कर दिया, ग्रेटर नोएडा गए, ग्रेटर नोएडा रेफर कर दिया, मतलब दिल्ली के लिए लिख दिया, चले गए। वहाँ से हम ऋषिकेश जा रहे थे एम्स में, वहाँ जाके दम तोड़ दिया रास्ते में, तब हम यहाँ आए। अब क्या मांगे आप? रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक 4 व्हीलर ने 4 बार विधायक रहे हाजी मोहम्मद रिजवान की कार में मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से गाड़ी का एक हिस्सा टूटकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं विधायक के हाथ में भी अंदरूनी चोट आई है। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ड्राइवर को हिरासत में लिया। विधायक ने ड्राइवर के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। ब्रजेश राठौर की देखिए अगली खबर। मजाक बना खतरनाक। मजाक में 2 ग्रामीण नहर में कूदे, एक सुरक्षित निकला, दूसरा अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। बता दें कि पुल से नहर में 2 युवकों ने मजाक में नहर में छलांग लगा दी। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। बोरी लेके आ रहे थे साहब, जो बोरी लेके आके नहर में कूद बोरी डाली है, अपन करे, ये हमने नहीं देखा, हम वहीं रह गए बैठे हुए।
और ये लोग आए, इनने निकाला भी है, 7 कूदे। अच्छा, कितने लोग कूदे थे इस समय? 2 लोग कूदे थे, वो बता रहे कि वो कूदे, उनके ऊपर एक जना और कूदा। अच्छा सर, एक निकला आया, एक नहीं हाँ, निकला। एक निकला आया, एक नहीं निकला है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अशोक शर्मा की। मंदिर के अंदर परिक्रमा करते हुए करंट लगने से कांवड़िया की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामला रामपुर के सिविल लाइन क्षेत्र के भामरावा मंदिर का है। ये डाक कमल लाए थे हरिद्वार से, मंदिर लाए थे बंदर हुए। अच्छा, 3:30 बजे का टाइम था लगभग। परिक्रमा लगा रहे थे ये, और जो उसके सरिये लगे हुए हैं उसमें करंट था। जिन्होंने हाथ पकड़ा तो करंट ने मार दिया। अच्छा, कितने लोग थे ये लोग? ये थे 24-25। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। सावन महीने के अंतिम सोमवार को वृंदावन के सभी शिवालयों में जल अभिषेक और पूजा अर्चना को लेकर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। सुबह से श्रद्धालुओं की शिवालयों में लगी कतार। वहीं रात में शिवालयों में विशेष श्रृंगार के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। वृंदावन के गोपेश्वर मंदिर में विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ महिला श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहा। पूजा आज की पूजा तो महत्व मानी जाती है, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है। इस बार तो सावन 2 महीने के सावन हो चुके हैं और लोगों ने श्रद्धा पूर्वक बहुत अच्छे मन से भगवान शिव जी की पूजा की है। ये तो हम लोगों की श्रद्धा है कि हम भगवान को किस तरह से पूजते हैं। बोले भगवान जी के ऊपर पूरे संसार टिका हुआ है। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। मथुरा के महरौली में चाय बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फटने से मकान धाराशायी हो गया। हादसे में चाय बना रही महिला झुलस गई। जानकारी के मुताबिक अचानक गैस सिलेंडर से गैस लीक होने से सिलेंडर फट गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने लोगों की मदद से बामुश्किल आग पर काबू पाया। हमारे गांव महरौली में आज सिलेंडर फटने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, मदनपत लीलाधर। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। हरियाणा में कमिश्नर के पद पर तैनात हरिश्चंद्र की करोड़ों रुपए की 30 बीघा जमीन को बेचने के लिए 2 लोगों ने हेरा फेरी कर जमीन के मालिकाना के फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी तरीके से बैनामा कराकर आधी जमीन को रामवीर नाम के व्यक्ति को बेचा और आधी जमीन जो हरियाणा के कमिश्नर हरिश्चंद्र के नाम थी उसको बेचने के लिए आरोपी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हरियाणा के कमिश्नर बनकर जमीन को बेचने के लिए तहसील गए। जिसकी सूचना हरियाणा के कमिश्नर हरिश्चंद्र को मिली तो उन्होंने इस मामले को लेकर टूंडला तहसील में एसडीएम सत्येंद्र कुमार से शिकायत की। जांच में पता चला कि 2 व्यक्ति फर्जी बैनामा करने आए थे, जिन्हें एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागी हमारे यहाँ गांव पड़ता है तहसील टूंडला में। उसमें कुछ लोग गिरोहबंद लोग थे जो फर्जी बैनामा, ऐसा सूचना मिली कि फर्जी बैनामा कराते रहे हैं, तो उन्होंने एक पहले फर्जी बैनामा कराया था। अब दूसरा से दोबारा सूचना मिली इसकी, तो किसी एक और व्यक्ति के नाम पे जो कमिश्नर साहब बताए जा रहे हैं हरियाणा कैडर में, उनके नाम पे फर्जी, उनकी ज़मीन का फर्जी बैनामा कराने आए थे उनके नाम से। तो वो अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनको सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई न्यायालय द्वारा करी जा रही है। आपके द्वारा किस तरीके का अभियान चलाया जाएगा तहसील में ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होगी, नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। हमने सब रजिस्ट्रार सर्विस में और पुलिस सर्विस में मीटिंग की है और आगे भी मीटिंग करते रहेंगे और इस तरह की जो भी मुकदमे हमारे सामने आएंगे, जो भी मामले हमारे सामने आएंगे, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। पुलिस चेकिंग के दौरान शातिर मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिनमें से एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ पर सावन के अंतिम सोमवार को नागपूजन के साथ महारुद्राभिषेक किया गया। सावन के अंतिम सोमवार को सभी शिव भक्तों के द्वारा द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ की परिक्रमा मार्ग की परिक्रमा करने के बाद तांबे के नाग नागिन के जोड़े का विधि विधान से पूजा कर महालिंगेश्वर महादेव को समर्पित किए गए। सिद्ध महापीठ पर मंदिर के पुजारी ने 7 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद विशेष मंत्रों के साथ पूजा करवाया। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों करनी सेना संभल के हरिहर मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सभी करनी सैनिकों को रोका। सेना प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा शासन और प्रशासन से ये मांग है कि सरकार या न्यायपालिका का कोई लिखित आदेश दिखाया जाए जिसमें ये सिद्ध हो सके कि संभल के हरिहर मंदिर में जल अभिषेक नहीं किया जाएगा। करनी सैनिकों ने कहा कि हम प्रशासन की मनमानी को नहीं मानेंगे। आज हम सभी करणी सैनिकों का ये संकल्प था। हम कल ब्रजघाट से जल लेकर आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें यहाँ हनुमान मूर्ति तिराहे पर रोक लिया गया है। तमाम आप देख रहे हैं पुलिस के जवान, पुलिस के आला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, एसीएम साहब और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर एकत्रित है
हमने प्रशासन से कहा कि हमें कोई लिखित आदेश दिखाइए शासन का या न्यायपालिका का कि जिसमें वो लिखा हो कि वहाँ पर जलाभिषेक नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई आदेश इनके पास नहीं है। और हम इस मनमानी को नहीं चलने देंगे कि वहाँ के मुस्लिम अगर ये चाहते हैं कि वहाँ पर पूजा नहीं होगी तो हम ये प्रयास करते रहेंगे। हम फिर प्रयास करेंगे वहाँ जाने का और हम उस मंदिर में जलाभिषेक जरूर करेंगे। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद के गांव में बाढ़ का पानी आने से एक गरीब मजदूर का मकान गिर गया, जिससे पीड़ित मजदूर का खाने पीने का सारा राशन और कपड़े मिट्टी में दबकर बुरी तरह से खराब हो गए हैं। घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गरीब की हालत जानने नहीं पहुंचा। पीड़ित ने सरकार और शासन प्रशासन से मदद की मांग की है। अंकित शर्मा की देखिए अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। मुख्यमंत्री ने शिव मंगल सिंह डिग्री कॉलेज पर बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 21 जनपदों के करीब 721 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो आलू और 5 किलो चने की दाल आदि शामिल हैं। इसके साथ ही तेल, चीनी समेत कई अन्य खाने पीने की चीजें लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मवेशियों के लिए हरे चारे की व्यवस्था की गई। जंगली जानवर के कारण मानव हानि पर, जनहानि पर आपदा राहत की श्रेणी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार लाई है और उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। फसल की का नुकसान इस बाढ़ में ज़्यादा हुआ है, इसके लिए तत्काल इसका सर्वे करने और उसका सर्वे की रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सभी पीड़ित किसानों को, प्रभावित किसानों को वहां पर सरकार की ओर से मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा में सपा नेता राजकुमार ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस बाइक तिरंगा यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा थामे बाइक पर सवार होकर शामिल हुए। इस अवसर पर सपा नेता ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा भाईचारा का संदेश देने के लिए निकाला गया है। तिरंगा यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस तिरंगा यात्रा में हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा को सिद्धार्थनगर लोकसभा क्षेत्र 60 डुमरियागंज के प्रत्येक विधानसभा में हमने किया है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर के जो पूरे जनपद में नौजवानों ने उत्साह दिखाया है, मैं उसके लिए अपनी दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से पूरे जनपद के लेकर के बांसी के नौजवानों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जयप्रकाश यादव की देखिए अगली खबर। रुधौली के नगर पंचायत सपा अध्यक्ष धीर सेन निषाद पर लगा दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर नौकरी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सीओ प्रीति खरवार पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने नौकरी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से वो गर्भवती भी हो गई थी। बार बार दुष्कर्म करने पर, विरोध करने पर आरोपी युवती को परेशान करने लगा। पीड़िता की तहरीर पर धारा 376, 120B और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। कोर्ट में बयान दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ धीर सेन निषाद एवं माया पाठक ने दुराचार किया है और लगातार वो उसका शोषण कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रुधौली पर मुकदमा अपराध संख्या 201/23 अंतर्गत धारा 376, 120B IPC एवं SC/ST एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना सीओ रुधौली प्रीति खरवार के द्वारा की जा रही है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही उसका कोर्ट में बयान कराकर एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। सावन महीने के आखिरी सोमवार को ब्रिज 84 कोष यात्रा में आने वाले नल्हड़ महादेव पर हिंदू सेना द्वारा जल अभिषेक करने का आह्वान किया गया, जिसमें हिंदू सेना के 20,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होकर महादेव पर जल अभिषेक करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संत समेत अनेक कार्यकर्ताओं को धारा 144 लागू होने के कारण जल अभिषेक करने से रोक दिया, जिसके कारण हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। जिस पर हिंदू सेना के संस्थापक संत युवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मुस्लिमों पर
निशाना साधते हुए कहा कि हमारी हिंदू सेना द्वारा एक विशेष अभियान चल रहा है जो मुस्लिम समाज के द्वारा कस्बाए हिंद की तैयारी चल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। आज हम बहुत हताश हैं और बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमारा एक विशेष अभियान चल रहा है जो गजबा हिंद की मुसलमानों की जो तैयारी चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए लगभग 40 साल से मैं लड़ रहा हूँ। और आज हमें एक बहुत बड़ा धोखा मिला है, और धोखा ये मिला है कि जहाँ मेवात के अंतर्गत में गजबा हिंद की तैयारी चल रही है वहाँ पर गौ हत्या प्रचुर मात्रा में होती है, और वहाँ पर जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं, देश के विरोध में कार्य होते हैं, वहीं पर होते हैं। क्योंकि मैं इस बात को कई बार प्रमाणित कर चुका हूँ कि मुसलमान देश का इसलिए गद्दार है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसका प्रमाण जीता जागता पाकिस्तान और बांग्लादेश है। यदि भारत का मुसलमान गद्दार न होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अस्तित्व में ना होता। बढ़ते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रशांत मौर्य का एक और बयान, कहा हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए अंकित शर्मा की शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में पुलिस स्टेशन में अचानक हुए तेज धमाके से सिपाही समेत 3 लोग घायल हो गए। धमाके का कारण पता करने फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक माल खाने के सामान की गिनती करते वक्त और कारतूस आदि सामान निकालते समय नीचे दबी किसी चीज से धमाका हुआ। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। सफाई करवाई। हाँ, फिर पता नहीं कहाँ पता नहीं कहाँ आप वहीं थे? नहीं, हम हुआ नहीं। हाँ। आवाज़ सुना नहीं, हम तो त्रिपाठी में दवाई लेने आए रहे हैं। अच्छा, वहाँ दर्द होता रहे तो हुआ तो सुना नहीं। उसमें कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो सुतली कुछ नहीं, हम बोल रहा हूँ, जो लहसुन टाइप के होते हैं छोटे कम पोटेंसी वाले बम। हाँ, बम बोल सकते हैं, और छोटे जो दीपावली में यूज़ करते हैं जी, तो वही उसके जो पत्थर होते हैं तो वही हमें लग रहा है गिरा हुआ कहीं से, उसी के पत्थर घुसे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।